रिमूवल ऑफ जजेज। जजेज को अपॉइंट करने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव का रोल देखा था कि अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। अभी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जजेज। प्रेसिडेंट ही करता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जजेज सिक्योर फील करे कि अपॉइंट कर दिए गए तो हमको हटाया नहीं जाएगा, इसके लिए उनको हटाने का काम पार्लियामेंट को सौंप दिया गया कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर देगी, हटा नहीं पाएगी। यानी एक बार कोई जज जो कि सरकार समझती है कि ये तो गलत, मतलब मेरे हिसाब से गलत आदमी आ गया, ये तो मेरे खिलाफ में फैसला सुनाता है, तो हमारी सरकार उसको हटा नहीं पाएगी। हटाने के लिए उसको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा कि हटा दीजिए। तो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट जो होती है वो पार्लियामेंट के एड्रेस पर, अगर मतलब पार्लियामेंट अगर बोलती है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट हटा सकता है, एग्जीक्यूटिव नहीं हटा सकते। और ये प्रोसेस को टफ बना के रखा गया है। तो चलिए हम लोग पहले प्रेसिडेंट में आते हैं। द जजेज आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, यस इट इज करेक्ट, लेकिन ऑन द एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एंड एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड दिस एड्रेस मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट जो होगी वो स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि जज को हटाया जाए, तभी जज हटेगा। अभी तक जितना बात हम बोले ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि द जजेज शैल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है ऑन द एड्रेस ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है दिस एड्रेस, दिस रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। इतना बात लिखा हुआ है, ठीक। और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जजेज शैल बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स, उनको क्यों हटाएंगे, लिखा हुआ है कि क्यों हटाएंगे आप, ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। रिपीट कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द जजेज शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड्रेस ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। तो साबित कदाचार या अक्षमता। और यह भी लिखा हुआ है कि दिस रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, वो तो हम समझा रहे हैं, स्पेशल मेजोरिटी। तो इतना बात लिख दिया। फिर क्या लिखा कि द प्रोसीजर शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान हिंदी में एक बार बोल दे, संविधान लिखा है कि जजेज को, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को प्रेसिडेंट हटा पाएगा ऑन द एड्रेस ऑफ संसद के कहने पर हटा पाएगा, और जो कारण होंगे हटाने के वो होंगे साबित कदाचार या अक्षमता, और जो संसद जो रेजोल्यूशन पास करेगी दैट शैल बी स्पेशल मेजोरिटी। और फिर क्या लिखा कि ये जो प्रोसीजर होगा, कैसे कैसे बातें होंगी, ये बातें रेगुलेट की जाएंगी पार्लियामेंट द्वारा। पार्लियामेंट, आगे का काम पार्लियामेंट रेगुलेट कर। तो कैसे होता है? होता यह है कि जब किसी जज को हटाना होता है तो अब वो मोशन किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है। तो मोशन जो होगा एनी हाउस, आप ये बात कि हम इस जज को हटाना चाहते हैं, आप किसी हाउस में ला सकते हैं।
तो हाउस में कौन लाएंगे? हाउस में अगर लोकसभा में आना है तो वो जो मोशन होगा उस पे कम से कम 100 लोगों का सिग्नेचर होगा। तो अगर लोकसभा में आना है, लोकसभा, तो 100% का सिग्नेचर चाहिए। और अगर राज्यसभा में कोई लाना चाहता है, नेचुरल उसका मेंबर ही लाना चाहेगा, राज्यसभा 50 मेंबर्स, इतने के मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए। अब जो लोग लाना चाहते हैं वो एक मोशन बनाते हैं कि वी वांट टू रिमूव दिस जज। ये जो मोशन होता है, ये मोशन हैंड ओवर किया जाता है इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। तो यहां पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना लेते हैं हम लोग, यहां पर, ठीक है। ये जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अभी कौन है? जगदीप धनकर है ना। और यहां पर कौन है अभी? ओम बिरला। ओम बिरला, जगदीप धनकर। तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा के मेंबर्स जज को हटाना चाहते हैं तो ओम बिरला को कम से कम 100 लोगों का साइंड एक मोशन देंगे कि हम लोग हटाना चाहते हैं, और ग्राउंड पे जाएंगे उसे। और अगर जगदीप धनकर को, यानी राज्यसभा का जो स्पीकर है, राज्यसभा का चेयरपर्सन, उसको अगर देना चाहते हैं तो 50 लोगों का सिग्नेचर होगा। ये मोशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, यानी कि एक तो यहीं पे बात खत्म हो सकता है। अब यहां पर इसका रोल आ जाता है कि उसको एक्सेप्ट करे कि ना करे। अगर यहां से आगे बढ़ गया मोशन, ठीक है, अगर यहां से आगे बढ़ गया, तो पहले एक हाउस को दिखा देते हैं। मान लीजिए लोकसभा में आया था, 100 लोग दिए, ओम बिरला यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला को मिला यहां पर लोकसभा के स्पीकर को, तो ये क्या करेंगे? एक इंक्वायरी कमेटी बनेगा, इंक्वायरी कमेटी। इस इंक्वायरी कमेटी में या तो सीजीआई होगा और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक होगा जज ऑफ हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के जज होगा, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो बोल ये रहे थे, एक हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब अच्छा विविड इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 लोग इसको हाथ में दिए, ये अगर एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर देगा तो बात वहीं खत्म हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो 3 मेंबर का एक कमेटी बनाएगा, या तो सीजीआई होगा और खुद सीजीआई के अगेंस्ट में केस हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक, एक हाई कोर्ट का जज ले लेगा और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट ले लेगा। ये तीनों जो होंगे, ये तीनों इंक्वायरी करेंगे। अगर ये इंक्वायरी करने के बाद जज को दोषी पाते हैं, इंक्वायरी होगा और ये लिख के रिपोर्ट में देते हैं, हाँ जज दोषी है। दोषी फॉर व्हाट? रूड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यहां पर या दोषी है या इनकैपेबल है। तब क्या होगा कि ये अब मोशन जो हटाने का है वो अगर दोनों ही हाउसेज में पास कर जाता है, लोकसभा पास होगा, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, ऑर्डर निकालेगा। अब देखते हैं कि कैसे, कितना मेंबर। तो कुछ मैथमेटिकल काम हम लोग करते हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत होगा। जो हमारा लोकसभा है अभी का जो टोटल सीट होना चाहिए सर 543 होगा, ठीक है, 543 सीट्स लोकसभा में है, ठीक है। अब 543 सीट्स हैं तो स्पेशल मेजोरिटी दिखाना चाह रहे हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि टोटल सीट का आधा से कम नहीं, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो इसमें जो हमारा निकल के आ जाएगा 272 मेंबर एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट उसे वोट करेंगे। साथ में क्लॉज है दैट उसमें लगाते हैं एंड क्लॉज। एक और भी शर्त पूरा होना चाहिए, वो शर्त ये है कि एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब 543 लोग जब रहते हैं हाउस में तो सभी लोग वोट देने नहीं आते हैं, हो सकता है कम लोग आए वोट देने। और वोट देने के लिए अगर मान लेते हैं कि आज के दिन में जब
रेजोल्यूशन पे वोटिंग हो रहा था, तो आज के दिन में 300 लोग ही प्रेजेंट हैं, एट प्रेजेंट 300 आए हैं। तो दूसरा शर्त बोलता है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक, 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, इसका हो जाएगा 200। तो अगर दोनों ही शर्त पूरी हो गई तो रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब कैसे पूरा होगा? अगर सही में 200 लोग वोट किए तो एक शर्त पूरा हो गया, 2/3, लेकिन तब हाफ वाला नहीं पूरा हुआ, रेजोल्यूशन विल नॉट गेट पास्ड। यानी इसको पास करने के लिए 300 में से अगर 272 लोग वोटिंग कर दिए तो दोनों ही शर्तें पूरी हो गई, 543 का आधा का भी और 300 का 2/3 भी। दिस रेजोल्यूशन विल गेट पास्ड। एक सिंपल मेजोरिटी होता है। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है ना, उसे समझा दे रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि ये नहीं देखा जाता कि कितना टोटल सीट है, देखा जाता है कि आज कितने लोग आए हैं, आने वाले का आधा से ज्यादा। अगर किसी कानून को पास करना हो, कानून, सिंपल कानून को, तो 151 लोगों पास हो जाता, केवल 151, 545 को इसको नहीं गिनते। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी का जहां हम लोग बात करते हैं वहां पे दोनों की दोनों शर्तें ही पूरी होनी चाहिए। एक्चुअली जो बात लिखा है ना, वो लिखा है, यही लिखा है, जिसको कि हम शॉर्ट में स्पेशल मेजोरिटी बोले। कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल लिखा हुआ, हम उसको बोल दे स्पेशल मेजोरिटी, ताकि जल्दी से हम बोल पाए, ठीक है। हम लोग इस तरह का चीज जब भी लिखा रहता है तो हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी के बारे में लिखा हुआ। तो बात यह है कि जजेज को हटाने के लिए हमारा संविधान बोल रहा है ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। इन दोनों शर्तों को हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। एक बार रिपीट कर दे, यहां से पकड़ा रहे फिर से। जज को हटाना है तो पार्लियामेंट में एक मोशन आएगा। अगर लोकसभा में आता है मोशन तो उसके 100 मेंबर साइन करेंगे एटलीस्ट, और अगर राज्यसभा मोशन आता है तो उसके एटलीस्ट 50 मेंबर साइन करेंगे, ठीक है। अब वो मोशन पकड़ाया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पावर होगा कि उसको रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, ठीक। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो कमेटी बनाएगा ताकि वो फैसला करे कि जो उसके ऊपर आरोप है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, वो आरोप सही है कि नहीं है। अगर ये कमेटी डिसाइड करती है कि आरोप सही नहीं है तो मामला खत्म, ठीक है। अब पार्लियामेंट कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा है बोलती है कि हाँ आरोप सही है, तब पार्लियामेंट का रोल आता है। केवल कमेटी का बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ बोल भी दी आरोप सही है तो भी तब आएगा पार्लियामेंट का मामला। लोकसभा में अगर ये मोशन था तो लोकसभा में जो मोशन होगा अगर स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि टोटल हाउस का जो स्ट्रेंथ है उसका आधा से ज्यादा और टोटल जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उपस्थित तथा मत देने वाले लोगों का कम से कम 2/3 मत मिल जाता है तो इसको पास माना जाएगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि सारे के सारे पहुंच जाएंगे वोट देने के लिए तो एक काउंटिंग 543 में शुरू हो जाएगा। 543 का 2/3 कोई निकालिए, ये तो हम निकाल दिए, 272 हो गया, वो तो हमेशा वही रहेगा। 2/3 362, ठीक है। तो ऐसे केस में पूरा 362 मिलेगा तब जाकर के पास होगा। अगर 250 लोग ही आए हैं वोट देने तो वोट ही देने 250 आए, नहीं हो पाएगा। क्यों? 250 पास ही नहीं होगा क्योंकि 272 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हाफ ऑफ 543। टोटल लोगों का तो आधा तुमको देखना ही देखना है। अगर इससे नीचे लोग आते हैं तो ये पास में कोई चांस नहीं है।
तो हाँ, बात क्या कर रहे थे कि लोकसभा में था मोशन, लोकसभा से पास हुआ तो स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हमारे संविधान में नहीं लिखा है, हमारे संविधान में सीधा सीधा लिख दिया सर। ठीक, अब अगर ये पास हो गया तो सेकेंड हाउस में भी सेम स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है, सेम टू सेम। सेम टू सेम का मतलब हो गया यहां का जो टोटल स्ट्रेंथ है आजकल 245 होना चाहिए। ठीक, तो 245 का मोर देन हाफ, और जितने लोग उस दिन आएंगे उसका एटलीस्ट 2/3। ठीक है, दिस इज स्पेशल मेजोरिटी। ठीक, पास हो गया। अगर दोनों हाउसेज से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जो एक ऑर्डर निकालेगा फॉर द रिमूवल ऑफ जज। ठीक, आज तक कोई भी इंडिया में जज इस तरह से रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी इसको लिख देते हैं इंपीचमेंट ऑफ जजेस, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट वर्ड केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लिखते हैं लोग कि इंपीचमेंट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं वैसे ही कैग को भी हटाते हैं। ठीक, तो ये तरीका एक जगह लिखा है संविधान में, एक जगह सुप्रीम कोर्ट में, और संविधान में बाकी जगह क्या लिख दिया है? लिख दिया है कि कैग शैल बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, उसी तरह हाई कोर्ट में लिख दिया है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो एक जगह में मेंशन किया पूरा तरीका को, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दिया है। अब ये हर जगह पे यही वर्ड रहता है, एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी के चेयरपर्सन हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, तो ये जो है, हाँ, तो एक भी जज को हमारे यहां पर इस तरीका से रिमूव नहीं किया गया है। एक ही केस का फाइनल स्टेज तक वो पहुंचा था और वहां पर वो नहीं हो पाया, दैट वाज जस्टिस वी रामास्वामी। जस्टिस वी रामास्वामी, ये 1991 से 93 का टेन्योर है। इनके ऊपर में बातें आगे बढ़ी थी। कहने का मतलब है कि मोशन आया था, मोशन एक्सेप्ट हुआ था, लोकसभा कमेटी बनाई थी, स्पीकर बनाया था कमेटी, कमेटी बोली थी कि जज जो है, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था तो वहां पर वो पैसा का घपला किया था। ये इंक्वायरी कमेटी अपना रिपोर्ट में लिखी थी। लोकसभा में मोशन आया, उसमें कांग्रेस जो थी उसमें एब्सेंट कर गई। अब एब्सेंट हो जाएंगे तो पता ही है कि टोटल स्ट्रेंथ तो उतना ही रहेगा, वोटिंग लोग कम हो गए, एब्सेंट करके जज को नहीं हटाया जा सका। ठीक है, तो एक सिंगल केस है जो इस मुकाम तक पहुंचा था, और एक केस है जो पहले खत्म हो गया। वो केस ये था 2018 का, वो शायद आपको लक्ष्मीकांत में ना भी मिले। 2018 में क्या हुआ कि दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे। दीपक मिश्रा जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे ना, उसके लिए जो बेंच बनाते थे, तो 4 सीनियर मोस्ट जज, जिसमें रंजन गोगोई भी शामिल थे, उनको छोड़ देते थे और जूनियर लोगों को, चंद्रचूड़ जैसे, उनको देते थे बेंचेस में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेज में 4 सीनियर मोस्ट जजेज जो थे वो गायब रहते थे। तो ये लोग एक दिन प्रेस को बुला करके सामने आए और बोले कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस खतरा में है, हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि जुडिशरी मतलब देश बर्बाद हो जाएगा, हम सीधे देश की जनता से बात करने आए हैं और इस देश को बचा लीजिए। तो दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में सीधा सीधा ये लोग आए थे जनता से बात करने। एक तरह से देखा जाए तो बहुत खराब बात है, क्योंकि आप तो जनता से बात करने के लिए बने नहीं हैं। आप जनता से अगर बात करेंगे तो फिर तो आप तो पॉलिटिशियन हो गए। तो एक और अपने आप में प्रूफ है कि कॉलेजियम ठीक काम नहीं की थी कि इन 4 को चुनी थी कि हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी भड़क गई। कांग्रेस पार्टी को लगा कि सरकार को घेरने का अच्छा टाइम है, मतलब ऐसा लग रहा था कि
जानबूझ करके कुछ सेक्रेट बेंच को दिया जा रहा है खास केसेज को, ताकि सरकार का फायदा पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी जो थी वो दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में वो मोशन रेडी की। ठीक, राज्यसभा में इसका थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा है कांग्रेस का, तो राज्यसभा में डिसाइड किया कि हाँ इस मोशन को लाया जाएगा। मोशन पे साइन किया गया। साइन करने के बाद वेंकैया नायडू यहां पर थे, वेंकैया नायडू को सौंपा गया। वेंकैया नायडू वही रिजेक्ट कर दिया, नॉट एक्सेप्टेड। उनका कहना था कि आरोप खाली लगाए हैं, क्या किया आप नहीं बताया। ठीक, तो हम अब वो मिसबिहेवियर अब प्रूफ कहाँ किया है, ठीक है, इसलिए कहा ना प्रूव मिसबिहेवियर। लेकिन बहुत एक सिंपल आदमी भी समझ सकता है इस बात को कि वो क्यों प्रूफ करेंगे, उसके तो कमेटी है ना, उनको कहां से एविडेंस रहेगा। अब ये बात बोला जाए कि हर चीज प्रूफ करो, ये तो हम आरोपी विपक्ष पर पार्टी आरोप लगा सकती है ना कि अदानी का केस में जांच करो। उसके पास ईडी सीबीआई थोड़े है कि वो जांच करके रिपोर्ट ला करके कोर्ट में रख देगी। तो विपक्षी पार्टियां तो ये कर सकती है, आरोप है, हम हटाना चाहते हैं, इंक्वायरी बैठाइए। तो इंक्वायरी कमेटी बैठाने से ही वो इनकार कर दिया। ठीक है, तो अभी तक रिपीट कर दे रहे हैं, अभी तक कोई भी जज हमारे यहाँ पे इम्पीच नहीं हुआ है। अभी केवल एक जज के खिलाफ में मोशन पे चर्चा हुआ है, रामास्वामी, और वोटिंग हुआ है, और एक मोशन जो है वो केवल लाया गया था जो कि वेंकैया नायडू जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वो रिजेक्ट कर दिए थे।